नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है, जब भगवान श्री हरि सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए शयन करने चले जाते हैं, जिसे आम भाषा में तारा डूबना भी कहा जाता है। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी विवाह आदि भी नहीं होते। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक और शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देवउठनी एकादशी की 2 पौराणिक कहानियां लेकर आए हैं। पहली कहानी के अनुसार एक समय भगवान नारायण से माँ लक्ष्मी पूछने लगीं, हे नाथ, आप तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, जिससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाया करेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर आपको बहुत कष्ट होता है। मेरी वजह से आपको भी जरा अवकाश नहीं मिलता। इसलिए आपके कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय आपको और देवों को भी अवकाश मिल जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी और मंगलकारी होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेगा और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंदपूर्वक आयोजित करेगा, उसके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इस प्रकार जो भी भक्त देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में स्वयं नारायण माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। देवउठनी एकादशी की एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उनके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्रीहरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मार्ग में आकर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच मार्ग में क्यों बैठी हो? तब वो सुंदर स्त्री बने नारायण बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस स्त्री से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। ये सुनकर वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदर स्त्री की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और उसे अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। कुछ ही दिनों में देवउठनी एकादशी आई। उस स्त्री ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बांटा जाएगा। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने को कहा। मांसाहारी भोजन देखकर राजा बोला, रानी, आज तो देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदर स्त्री ने अपनी शर्त राजा को याद दिलवाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी ये स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो और मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ के रोने का कारण पूछा, तो बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में आए नारायण प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को अपना राजपाट सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, बोलने वाले और जयकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायण।